जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। पिछले क्लास में हमने विषय भूगोल से सब्जेक्ट था आपका संसाधन, विकास और उपयोग। फर्स्ट लेसन है, ठीक है। तो हम लोग संसाधन देखे, संसाधन में कुछ टॉपिक था, संसाधन क्या है वो देखे, ठीक है। उसमें कुछ टॉपिक था तो संसाधनों की परिभाषा भी देखे और कह रहे संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम लोग देखा था 5 प्रकार का वर्गीकरण देखा था। 5 प्रकार के आधार पर वर्गीकरण होता है किसका? संसाधन का, ठीक है। उसमें हमने उपलब्धता के आधार पर हमने पढ़ा है। पिछले क्लास वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चैप्टर पार्ट 3 करके आप लोग वहां से देख सकते हैं, लिंक दिया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था वो कि उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने वर्गों में बांटे गए हैं? तो 2, प्राकृतिक प्रदत्त और दूसरा था मानवकृत, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा आधार था, जिस आधार पर बांटा गया था संसाधन को, तो वो आधार क्या था? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में, यानी जैविक तथा अजैविक। संसाधन को स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है संसाधन को, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जैविक संसाधन क्या होता है। कह रहा है जीवन मंडल में, अर्थात पृथ्वी पर, ठीक है, जीवन मंडल में विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार के जीव को जैविक संसाधन कहते हैं। यानी जीवन मंडल में, यानी पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित जितने प्रकार के, ठीक है, विद्यमान रहते हैं जीव, ठीक है, विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाली जीव हो गया या फिर पेड़ पौधे हो गए, उससे प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार के जीव, ठीक है, जीव को ही हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे पक्षी से बहुत तरह से प्राप्त होता है। पक्षी, मनुष्य हम लोग, ठीक है, पेड़ पौधे, मछलियां इत्यादि। जब और सारा जीव हो जाएगा, बहुत सारा जीव इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो क्या होता है, इस जीवन मंडल यानी वायुमंडल यानी पृथ्वी पर यानी सृष्टि पर उपलब्ध है, विद्यमान है, ठीक है, उससे प्राप्त होता है जो कुछ हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जैविक संसाधन कहलाता है। जीव जो प्राप्त होता है उसी जीव को हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। दूसरा कह रहा है अजैविक संसाधन। कह रहे हैं वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ, वातावरण अर्थात वायुमंडल में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अजैविक संसाधन, ठीक है। जैसे में खनिज हो गया, निर्जीव होता है, उसमें कोई जान नहीं होता है। चट्टान भी हो गया, आपका निर्जीव हो गया। मिट्टी, ठीक है, मिट्टी जो निर्जीव होता है। नदियां, पर्वत, ये बढ़ती नहीं है, यानी निर्जीव और सजीव 2 चीज क्या होता है आप लोग देख लीजिए। निर्जीव यहाँ लिखते हैं, बोर्ड पे जगह ही नहीं है, सिंपल सा समझिए, निर्जीव और सजीव। सृष्टि पे 2 ही चीज मिलता है, ठीक है, एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है। निर्जीव वो होता है जिसमें जान होता है, सजीव वो होता है जिसमें जान होता है, जो अपना क्रियाकलाप करे, जैसे खाना पीना, ठीक है, जिसमें वृद्धि होता है, अपना ग्रोथ करे, ठीक है। इसके अलावा वो एक स्थान से दूसरे आवागमन करे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव कर। जैसे पेड़ पौधे अपने संतान, यानी पेड़ पौधा ही उत्पत्ति करता है। हम लोग मनुष्य का उत्पत्ति मनुष्य से होता है, ठीक है। निर्जीव कहता है कि वे सारी वस्तुएं जो, ठीक है, ना वृद्धि करे, ना अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करे, जो
हम लोग यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो उसी को हम लोग बोलते हैं निर्जीव, यानी मानव के द्वारा बनाया। तो ये चीज होता है सजीव और निर्जीव, ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ कर आए हैं देखे होंगे। ठीक है, आइए दूसरा कह रहा है जैसे खनिज हो गया, चट्टान हो गया, तो खनिज भी न बढ़ेगा न घटेगा, स्थिर है। ठीक है, ये क्या है, अनवीकरणीय है, जो कि जल्दी एक संचित भंडार है। ठीक है, अगर इसको यूज किया जाए, जैसे एक मान लीजिए कि हम लोग के पास एक बोरी में, ठीक है, कुछ कीमती प्रकार के पदार्थ रखा गया, हम लोग डेली उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा है कि वो बोरी में से टोटल खत्म हो जाएगा। उसी तरह ये है। ठीक है, चट्टान कह रहा है मिट्टी, मिट्टी भी क्या है, ये आपका निर्जीव है, जो कि न बढ़ता है न अपनी संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, नदियां, नदियां भी क्या स्थिर रहता है, न ही कहीं आ जा सकता है, न अपने संतान, न किसी प्रकार का अपना दिनचर्या करता है। पर्वत, तो ये है वातावरण में उपस्थित यानी पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, अजैविक संसाधन कहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि क्या था, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे संसाधन का वर्गीकरण। तीसरा पॉइंट है, आप लोग कल बताए थे जो पॉइंटों में, पुनः प्राप्ति के आधार पर, यानी पुनः प्राप्ति के आधार पे संसाधन को दो वर्ग में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कह रहा है वातावरण में उपलब्ध वैसा संसाधन जो प्राकृतिक रूप में स्वतः, मतलब खुद से स्वतः उपलब्ध होते हैं, या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। कह रहा है कि वातावरण में यानी सृष्टि पे, वायुमंडल में उपलब्ध वैसा संसाधन जो प्राकृतिक रूप में, यानी प्राकृतिक रूप में कहा है तो गॉड के रूप में स्वतः, यानी इस प्रकृति पर, इस धरती पे स्वतः उत्पन्न, जैसे पेड़ पौधे स्वतः उत्पन्न होता है, हम लोग तो उसको जाकर नहीं उगाते हैं, वो खुद से उगता है। ठीक है, स्वतः उपलब्ध होते हैं, यानी ये खुद से ही, यानी पेड़ पौधा उठा, फिर बीज निकला, बीज क्या हुआ, फिर झड़ा, फिर सीजन आया तो फिर जम गया, तो वो स्वतः, या कह रहा है, या ठीक है, कह रहा है विभिन्न प्रकार की प्रकृति, विभिन्न प्रकार की प्रकृति, यानी प्रकृति पर बहुत विभिन्न प्रकार के जीव है। ठीक है, या भौतिक, भौतिक जो देखने में दिखता है। ठीक है, रासायनिक, यानी रसायन द्वारा, या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा, जैविक मतलब खाद पानी सड़ गल कर फिर बीज तैयार होना, फिर खादर बनेगा, फिर उसको क्या, तो प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन एग्जाम्पल से देखेंगे, सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश जो है क्या है, एक नहीं खत्म होने वाला एक, ठीक है, जो स्वतः उत्पन्न होता है, खुद से उत्पन्न होता है, ना कि उसको कोई जाकर कहता है सूर्य जी रुकिए हम स्विच ऑन कर रहे हैं आप बढ़ जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सूर्य हो गया। ठीक है, कह रहा है मछली, मछली क्या है, तो मछली एक प्रकार की जीव है। ठीक है, इसमें मनुष्य भी आ जाएगा। मछली जो क्या होता है कि जल में रहकर, ठीक है, उसी में खा पी कर, ठीक है, पृथ्वी पे सॉरी जल में क्या करती है, अपना क्रियाकलाप करके, ठीक है, अपना जन्म पर अपनी वृद्धि करने में, जनसंख्या बढ़ाने में क्या, अपनी खुद की, ये कहा जाती है, सब जो कुछ भी खाती पीती है सब कहाँ से देती है, जल से, यानी जल में पेड़ पौधे जीव जंतु जो होते हैं उसी को खाकर ही अपना देती है। ठीक है, तो ये नवीकरणीय है जो वातावरण से ही प्राप्त होता है। जीव जंतु में सब कुछ आ जाएगा, मछली वगैरह सब कुछ। कह रहा है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे, ठीक है, जैविक प्रक्रिया द्वारा, जैसे पेड़ पौधे, पेड़ क्या होते हैं, बीज से उत्पन्न होते हैं, तो बीज जमता है, सड़ता है, गलता है, वातावरण का ये सब कुछ ग्रहण करें, जैसे वातावरण से, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े तो वो लोग ऑक्सीजन लिए। ठीक है, और सॉरी कार्बन डाई लिए और ऑक्सीजन छोड़े,
ठीक है, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, यानी हम लोग जो दूषित करके देते हैं वो लोग है। तो इसके अलावा पतझड़ के दिनों में जो पत्तियां वगैरह झड़ती हैं तो वो क्या होता है, उस मिट्टी में जाता है, मिट्टी में क्या करता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, खाकर फिर उसको अपने मल प्रक्रिया द्वारा बाहर करते हैं। तो वो फिर क्या होता है, सड़ गल कर खाद बनता है, खाद बन के फिर एक पौष्टिक तत्व बनता है, खाद और पौष्टिक मिट्टी बनता है, जो क्या करता है, मिट्टी एक अच्छा किस्म का मिट्टी बनता है, जिसमें क्या होता है, बीज वगैरह आता है पेड़ पौधों का, तो उसमें जमता है और धीरे धीरे फिर क्या होता है, पेड़ तैयार होता है। तो इस तरह होता है। ठीक है, कह रहा है ये सभी क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय इस तरह से कहा जाए कि ये नहीं खत्म होने वाला संसाधन, यानी नवीकरणीय जो कि कभी समाप्त ना हो। यानी जैसे एगो पेड़ मरा दूसरा पेड़ तैयार हुआ, ठीक है, जैसे एगो इंसान मरा तो दूसरा इंसान तैयार हुआ, एक मतलब एक जल्द खत्म होने वाला संसाधन नहीं है। नवीकरणीय का मतलब यही होता है जो क्या हो, जल्द खत्म ना हो। और नवीकरणीय मतलब होता है कि तुरंत खत्म हो जाए। नवीकरणीय का अर्थ आप लोग समझ में आ गया है, ये तुरंत खत्म नहीं होता है, जल्द खत्म नहीं होता, या खत्म होता ही नहीं। ठीक है, एक न एक प्रक्रिया द्वारा ये उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, जैसे परमाणु देखे है ना, परमाणु जब टूटता है तो एगो टूटेगा तो 3 खंड में बटेगा। ठीक है, 3 खंड में, तो एगो फिर टूटेगा तो 3 खंड में। ये परमाणु क्या है, नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा, इसका तोड़ कोई है ये नहीं। उसी तरह इसका भी तोड़ नहीं है, यानी 3 दिन करके ये टूटते जाता है। तो इस नवीकरणीय संसाधन का कभी तोड़ नहीं है। ठीक है, अब आ रहा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब उसी का ठीक अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये संचित है, ठीक है, संचित है और सीमित है। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिमिट से यूज, अगर सही तरीके से यूज ना किया जाए तो एक समय ऐसा है कि ये खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोग पेट्रोल यूज करते हैं, आज धुआं उड़ा रहे हैं मोटरसाइकिल का, तो वो क्या होता है, अनवीकरणीय। कर है अनवीकरणीय संसाधन, कर वातावरण में उपलब्ध वैसा संसाधन जो प्रकृति से लाखों वर्षों की जटिल दबकर जैविक, रासायनिक तथा अन्य भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर सीमित रूप में, ठीक है, एक सीमित रूप में संचित है, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम में सब आ जाएगा, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, केरोसिन, जो कुछ आता है। ठीक है, अब समझिए इस बात को, इस टॉपिक को समझेंगे। अनवीकरणीय संसाधन पहले बताया, अनवीकरणीय मतलब क्या, सीमित हो थोड़ा सा। मान लीजिए 1 लोटा पानी है, ठीक है, 1 लोटा पानी या फिर एक बाल्टी पानी, 1 बाल्टी पानी से हम लोग जो होता है, हम लोग ऐसे चिड़ुआ से निकालेंगे, तो निकालते निकालते ऐसे समय आएगा कि ऐसा खत्म हो जाएगा। वही पानी हम लोग अगर समुद्र से जाकर कितना बाल्टी से निकालेंगे तो क्या खत्म होगा, नहीं। तो हमारा यहाँ क्या हुआ, जो हम लोग बाल्टी से पानी निकाले वो हो गया अनवीकरणीय, और जो समुद्र से हम लोग पानी निकाले वो हमारा क्या हुआ, नवीकरणीय। ठीक है, कह रहे हैं वातावरण में उपलब्ध, यानी वायुमंडल में, सृष्टि पर उपलब्ध वैसा संसाधन जो प्रकृति से बनता है। ठीक है, लाखों वर्ष, यानी लाखों वर्ष, बहुत सालों बाद, बहुत वर्षों के बाद, ठीक है, जटिल। ठीक है, जटिल मतलब कहा जाएगा कि उसमें सभी जीव जंतु, ठोस, द्रव, गैस, सभी लोग क्या उसमें, ठीक है, हाँ, जटिल में ठोस, द्रव, गैस, सभी लोग क्या एक दूसरे मतलब कि दबना जटिल। ठीक है, और है जैव रासायनिक, यानी जैसे जीव जंतु सड़ते हैं, गलते हैं, या फिर पेड़ पौधे सड़ेगा गलेगा, ठीक है, वही जैव रासायनिक कहा। तथा अन्य भौतिक रासायनिक, भौतिक मतलब कि जैसे हम लोग का हड्डी वगैरह हो गया, या फिर पेड़ पौधे का तना वगैरह हो गया, जो क्या होता है, मोटा होता है, जो जल्द नहीं होता, वो हो गया तुम्हारा भौतिक रासायनिक। कह रहा है प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, यानी प्रक्रिया मतलब कहा जाए फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर सीमित रूप में संचित है। ठीक है,
यानी ये क्या है, पृथ्वी के नीचे यानी हम भूतल के नीचे क्या है, सीमित है, एक निश्चित रूप में है, एक सीमित रूप में है। ठीक है, संचित है, वैसे संसाधन को अनधिकृत संसाधन कहते हैं। अब सिंपल सा समझते हैं, जैसे रेगिस्तान, तो पहले रेगिस्तान, अभी रेगिस्तान है तो वहां सिर्फ क्या है, बालू वगैरह है, जहां तक ये कहीं भी मतलब कुछ नहीं दिखता। कहने का मतलब कि वहाँ की मिट्टी जो थी वो क्या हो, कभी हरा भरा थी। ठीक है, हरा भरा मतलब कि वहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ उपलब्ध थे। ठीक है, एक समय ऐसा आया कि भूकंप आया, जैसे भूकंप आता है तो क्या हुआ कि प्लेट, जो पृथ्वी का प्लेट होता है, वो प्लेट क्या हुआ, पलट गया। जो पलटा तो जो ऊपर थे वो क्या, हाँ नीचे, और जो नीचे थे वो ऊपर। तो यानी जो नीचे जो मिट्टी है, बालू है, वो ऊपर आ गया, जो ऊपर वाले हैं सारी जीव जंतु सब कुछ क्या हुआ, नीचे चला गया। अब वो क्या हुए, ठीक है, जब नीचे मिट्टी में जाने के बाद तो सड़ना गलना स्टार्ट हुआ। जब सड़ेंगे गलेंगे तो उससे जो रसायन प्राप्त होगा वो हमारा पेट्रोलियम हो जाएगा, और जो ठोस प्राप्त होगा वो हमारा कोयला के रूप में हो जाएगा, यानी कार्बन जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, कोयला का रूप धारण कर। तो इसी प्रकार ठीक है, कहीं ना कहीं संसाधन का अनवीकरणीय क्या है, संसाधन का खोज होगा। ठीक है, जो सीमित समय के लिए है, निश्चित है, अगर हम लोग इसका उपयोग सूझबूझ से ना करेंगे, सही से तरीके से ना करेंगे, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखिए जैसे पेट्रोलियम का यूज कम करने के लिए, ठीक है, एक चीज ठीक किया गया है, इलेक्ट्रिक बाइक, सौर ऊर्जा से चलने वाली बाइक, ये सब क्या तैयार हुआ है, बाइक जो चल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, और मात्र 2 पॉइंट है जो कि है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया था। एक था निजी संसाधन, ठीक है, और दूसरा था सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ये स्वामित्व के आधार पे संसाधन को बांटा गया था। ठीक है, और 5वां में था विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, उसको भी 4 भागों में बांटा गया था, ये जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज क्लास में बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आए तो कमेंट करके बोल सकते हैं सर ऐसा किया जाए, या फिर हम कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया समझाने की। तो आप लोग बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं एक अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो का पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं, और बारी बारी से देखिएगा, तो यानी सीरियली देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।